नमस्कार, मैं हूँ महिमा। आज मैं आपको सुनाऊंगी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी गैरत की कटार। कितनी अफसोसनाक, कितनी दर्द भरी बात है कि वही औरत जो कभी हमारे पहलू में बसती थी, उसी के पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज खंजर बेचैन हो रहा है। जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के छलकते हुए प्याले थीं, वही आंखें हमारे दिल में आग और तूफान पैदा करें। रूप उसी वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके भीतर एक रूहानी नेमत होती है, और जब तक उसके अंदर औरत की वफा की रूह हरकत कर रही हो, वरना वह एक तकलीफ देने वाली चीज है, जहर और बदबू से भरी हुई, इसी काबिल कि वह हमारी निगाहों से दूर रहे और पंजे और नाखून का शिकार बने। एक जमाना वह था कि नईमा हैदर की आरजुओं की देवी थी। यह समझना मुश्किल था कि कौन तलबगार है और कौन उस तलब को पूरा करने वाला। एक तरफ पूरी पूरी दिलजोई थी, दूसरी तरफ पूरी पूरी रजा। तब तकदीर ने पांसा पलटा। गुलो बुलबुल में सुबह की हवा की शरारतें शुरू हुईं। शाम का वक्त था। आसमान पर लाली छाई हुई थी। नईमा उमंग और ताजुकी और शौक से उमड़ी हुई कोठे पर आई। शफक की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला हुआ था। ऐन उसी वक्त वहां का सूबेदार नासिर अपने हवा की तरह तेज घोड़े पर सवार उधर से निकला। ऊपर निगाह उठी तो हुस्न का करिश्मा नजर आया कि जैसे चांद शफक के हौज में नहा कर निकला है। तेज निगाह जिगर के पार हुई, कलेजा थाम कर रह गया। अपने महल को लौटा, अधमरा टूटा हुआ। मुसाहबों ने हकीम की तलाश की और तब राह रास्म पैदा हुई। फिर इश्क की दुश्वार मंजिलें तय हुई। वफा और हया ने बहुत बेरुखी दिखाई। अगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुफ्र तोड़ने वाली धमनियां आखिर जीती, असमत का खजाना लुट गया। उसके बाद वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ से बदगुमानी, दूसरी तरफ से बनावट और मक्कारी। मनमुटाव की नौबत आई। फिर एक दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मैल पड़ गई, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नईमा ने नासिर की मोहब्बत की गोद में पनाह ली, और आज 1 महीने की बेचैन इंतजारी के बाद हैदर अपने जज्बात के साथ नंगी तलवार पहलू में छिपाए अपने जिगर के भड़कते हुए शोलों को नईमा के खून से बुझाने के लिए आया हुआ है। आधी रात का वक्त था और अंधेरी रात थी। जिस तरह आसमान में हर मसरा में हुस्न के सितारे जगमगा रहे थे, उसी तरह नासिर का हरम भी हुस्न के दीपों से रोशन था। नासिर 1 हफ्ते से किसी मोर्चे पर गया हुआ है, इसलिए दरबान गाफिल हैं। उन्होंने हैदर को देखा, मगर उनके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजा सराओं की निगाह पड़ी, लेकिन वह पहले ही एहसान के बोझ से दब चुके थे। खवासों और कनीजों ने भी मतलब भरी निगाहों से उसका स्वागत किया, और हैदर बदला लेने के नशे में गुनहगार नईमा के सोने के कमरे में जा पहुंचा, जहां की हवा संदल और गुलाब से बसी हुई थी। कमरे में एक मोमी चिराग जल रहा था, और उसी की भेद भरी रोशनी में आराम और तकल्लुफ की सजावटें नजर आती थीं, जो सतीत्व जैसे अनमोल चीज के बदले में खरीदी गई थीं। वहीं वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई नईमा सो रही थी। हैदर ने एक बार नईमा को आंख भर देखा। वही मोहनी सूरत थी, वही आकर्षण, लावण्य और वही इच्छाओं को जगाने वाली ताजगी, वही युवती जिसे एक बार देखकर भूलना असंभव था। हाँ, वही नईमा थी। वही गोरी बाहें जो कभी उसके गले का हार बनती थीं, वही कस्तूरी में बसे हुए उसके बाल जो कभी कंधों पर लहराते थे, वही फूल जैसे गाल जो उसकी प्रेम भरी आंखों के सामने लाल हो जाते थे। इन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में उसने अभी अभी खिली हुई कलियों के कंगन पहनाए थे, और जिन्हें वह वफा के कंगन समझ रहा था। इसके गले में उसने फूलों के हार सजाए थे और उन्हें प्रेम का हार ख्याल किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफा के कंगन और प्रेम के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, यह वही गुलाब के से होठ हैं जो कभी उसकी मोहब्बत में फूल की तरह खिल जाते थे, जिनसे मोहब्बत की सुहानी महक उठती थी। और यह वही सीना है जिसमें कभी उसकी मोहब्बत और वफा का जलवा था, जो कभी उसके मोहब्बत का घर था।
मगर जिस फूल में दिल की महक थी उसमें दगा के कांटे हैं। हैदर ने तेज कटार पहलू से निकाली और दबे पांव नईमा की तरफ आया, लेकिन उसके हाथ न उठ सके। जिसके साथ उम्र भर जिंदगी की सैर की, उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए उसका हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें भीग गईं, दिल में हसरत भरी यादगारों का एक तूफान सा। तकदीर की क्या खूबी है कि जिस प्रेम का आरंभ ऐसी खुशी से भरपूर हो, उसका अंत इतना पीड़ाजनक हो। उसके पैर थरथराने लगे, लेकिन स्वाभिमान ने ललकारा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें उसकी इस कमजोरी पर मुस्कुराईं, मगर कमजोर इरादा हमेशा सवाल और अलील की आड़ लिया करता है। हैदर के दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या इस मोहब्बत के बाग को उजाड़ने का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं है? जिस वक्त बदगुमानियों के अखुए निकले, अगर मैंने तानों और धिक्कारों की बजाय मोहब्बत से काम लिया होता तो आज यह दिन ना आता। मेरे जुल्मों ने मोहब्बत और वफा की जड़ काटी। औरत इतनी कमजोर होती है, किसी सहारे के बगैर नहीं रह सकती। जिस औरत ने मोहब्बत के मजे उठाए हों और उल्फात की नाजबरदारियां देखी हों, वह तानों और जिल्लतों की आज क्या सह सकती है? लेकिन फिर गैरत ने उकसाया कि जैसे वह धुंधला चिराग भी उसकी कमजोरियों पर हंसने लगा। स्वाभिमान और तर्क में सवाल जवाब हो रहा था कि अचानक नईमा ने करवट बदली और अंगड़ाई ली। हैदर ने फौरन तलवार उठाई। जान के खतरे में आगा पीछा कहाँ, दिल ने फैसला कर लिया। तलवार अपना काम करने वाली ही थी कि नईमा ने आंखें खोल दी। मौत की कटार सिर पर नजर आई। वह घबराकर उठ बैठी। हैदर को देखा, परिस्थिति समझ में आ गई। बोली, हैदर? हैदर ने अपनी झेप को गुस्से के पर्दे में छिपाकर कहा, हाँ मैं हूं हैदर। नईमा सिर झुकाकर हसरत भरे ढंग से बोली, तुम्हारे हाथों में यह चमकती हुई तलवार देखकर मेरा कलेजा थरथरा रहा है। तुम्ही ने मुझे नाजबरदारियों का आदी बना दिया है। जरा देर के लिए इस कटार को मेरी आंखों से छिपा लो। मैं जानती हूं कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन मुझे न मालूम था कि तुम इतने बेरहम और संग दिल हो। मैंने तुमसे दगा की है, तुम्हारी खतावार हूं। लेकिन हैदर, यकीन मानो, अगर मुझे चंद आखिरी बातें कहने का मौका न मिलता तो शायद मेरी रूह को दोजख में भी यही आरजू होती। मौत की सजा से पहले आपने घर वालों से आखिरी मुलाकात की इजाजत होती। क्या तुम मेरे लिए इतनी रियायत के भी रवादार नहीं हो? माना कि अब तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, मगर किसी वक्त थे। और तुम चाहे अपने दिल में समझते हो कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं मोहब्बत को इतनी जल्दी भूल जाने वालों में से नहीं हूं। अपने ही दिल से फैसला करो। तुम मेरी बेवफाइयां चाहे भूल जाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत को दिल तोड़ने वाली यादगारें नहीं मिटा सकते। मेरी आखिरी बातें सुन लो और इस नापाक जिंदगी का हिस्सा पाक करो। मैं साफ साफ कहती हूँ, इस आखिरी वक्त में क्यों डरूं? मेरी कुछ दुर्गत हुई है, उसके जिम्मेदार तुम हो। नाराज न होना। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ फूलों की सेज पर सोती हूँ तो यह गलत है। मैंने औरत की शर्म खोकर उसकी कद्र जानी है। मैं हसीन हूँ, नाजुक हूँ। दुनिया की नेमतें मेरे लिए हाजिर हैं। नासिर मेरी इच्छा का गुलाम है, लेकिन मेरे दिल से यह ख्याल कभी दूर नहीं होता कि वह सिर्फ मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। मेरी इज्जत उसके दिल में कभी हो ही नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि यहाँ खवासों और दूसरी बीवियों के मतलब भरे इशारे मेरे खून और जिगर को नहीं लजाते? उफ, मैंने असमत खोकर असमत की कद्र जानी है। लेकिन मैं कह चुकी हूँ और फिर कहती हूँ कि तुम इसके जिम्मेदार हो। हैदर ने पहलू बदलकर पूछा, क्यों कर? नईमा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, तुमने बीवी बनाकर नहीं, माशूका बनाकर रखा। तुमने मुझे नाजुबरदारियों का आदी बनाया, लेकिन फर्ज का सबक नहीं पढ़ाया। तुमने कभी न अपनी बातों से न कामों से मुझे यह ख्याल करने का मौका दिया कि इस मोहब्बत की बुनियाद फर्ज पर है। तुमने मुझे हमेशा हुस्न और मस्तियों के तिलिस्म में फंसाए रखा और मुझे ख्वाहिशों का गुलाम बना दिया। किसी किश्ती पर अगर फर्ज का मल्लाह ना हो, फिर उसे दरिया में डूब जाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन अब बातों से क्या हासिल? अब तो तुम्हारी गैरत की कटार मेरे खून की प्यासी है, और यह लो मेरा सिर उसके सामने झुका हुआ है। हाँ, मेरी एक आखिरी तमन्ना है, अगर तुम्हारी इजाजत पाऊं तो कहूं।
यह कहते कहते नईमा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और हैदर की गैरत उसके सामने ठहर न सकी। उदास स्वर में बोला, क्या कहती हो? नईमा ने कहा, अच्छा इजाजत दी है तो इनकार न करना। मुझे एक बार फिर उन अच्छे दिनों की याद ताजा कर लेने दो जब मौत की कटार नहीं, मोहब्बत के तीर जिगर को छेदा करते थे। एक बार फिर मुझे अपनी मोहब्बत की बाहों में ले लो। मेरी आखिरी विनती है कि एक बार अपने हाथों को मेरी गर्दन का हार बना दो। भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। भूल जाओ कि यह जिस्म गंदा और नापाक है। मुझे मोहब्बत से गले लगा लो और यह मुझे दे दो। तुम्हारे हाथों में यह अच्छी नहीं मालूम होती। तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर न उठेंगे। देखो कि एक कमजोर औरत किस तरह गैरत की कटार को अपने जिगर में रख लेती है। ये कहकर नईमा ने हैदर के कमजोर हाथों से वह चमकती हुई तलवार छीन ली और उसके सीने से लिपट गई। हैदर झिझका, लेकिन वह सिर्फ ऊपरी झिझक थी। अभिमान और प्रतिशोध भावना की दीवार टूट गई। दोनों आलिंगन पाश में बंध गए और दोनों की आंखें उमड़ आईं। नईमा के चेहरे पर एक सुहानी प्राणदायिनी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली झलकने लगी। बोली, आज कैसा मुबारक दिन है कि दिल की सब आरजुएं मुरीद होती हैं, लेकिन यह कमबख्त आरजुएं कभी पूरी नहीं होती। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत की शराब के बगैर नहीं रहा जाता। तुमने मुझे कितनी बार प्रेम के प्याले दिए हैं, उस सुराही और उस प्याले की याद नहीं भूलती। आज एक बार फिर उल्फत की शराब के दौर चलने दो। मौत की शराब से पहले उल्फत की शराब पिला दो। एक बार फिर मेरे हाथों से प्याला ले लो। मेरी तरफ उन्हीं प्यार की निगाहों से देखकर जो कभी आंखों से न उतरती थी, पी जाओ। मरती हूं तो खुशी से मरूं। नईमा ने अगर सतीत्व खोकर सतीत्व का मूल्य जाना था, तो हैदर ने भी प्रेम खोकर प्रेम का मूल्य जाना था। उस पर इस समय एक मदहोशी छाई हुई थी, लज्जा और याचना और झुका हुआ सिर। यह गुस्से और प्रतिशोध के जानी दुश्मन है, और एक औरत के नाजुक हाथों में तो उनकी काट तेज तलवार को मात दे देती है। अंगूरी शराब के दौर चले और हैदर ने मस्त होकर प्याले पर प्याले खाली करने शुरू किए। उसके जी में बार बार आता था कि नईमा के पैरों पर सिर रख दूं और उस उजड़े हुए आशियाने को आदाब कर दूं। फिर मस्ती की कैफियत पैदा हुई और अपनी बातों पर और अपने कामों पर उसे अख्तियार न रहा। वह रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उन दगा के प्यालों ने उसका सिर झुका दिया। हैदर कई घंटे तक बेसुध पड़ा रहा। वह चौंका तो रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूती से बंधे हुए थे। उसने भौचक होकर इधर उधर देखा। नईमा उसके सामने वही तेज कटार लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कातिलों जैसी मुस्कुराहट की लाली थी। फर्जी माशूक के खूनीपन और खंजरबाजी के तराने वह बहुत बार गा चुका था, मगर इस वक्त उसे इस नजारे से शायराना लुत्फ उठाने का जीवट न था। जान का खतरा नशे के लिए तुर्शी से ज्यादा कातिल है। घबराकर बोला, नईम। नईमा ने लहजे में कहा, हाँ मैं हूँ नईमा। हैदर गुस्से से बोला, क्या फिर दगा का वार किया? नईमा ने जवाब दिया, जब वह मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और कुव्वत का हौसला दिया है दगा का वार करता है, तो उसे मुझसे यह सवाल करने का कोई हक नहीं। दगा और फरेब औरतों के हथियार हैं, क्योंकि औरत कमजोर होती है। लेकिन तुमको मालूम हो गया है कि औरत के नाजुक हाथों में ये हथियार कैसे कटते हैं। यह देखो, यह आबदार शमशीर है जिसे तुम गैरत की कटार कहते थे। अब वह गैरत की कटार मेरे जिगर में नहीं, तुम्हारे जिगर में चुभेगी। हैदर, इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं सीखा। तुम मर्द थे, नासिर से तुम्हारी होड़ थी। तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी तलवार के जौहर दिखाना था, लेकिन तुमने निराला ढंग अख्तियार किया और एक बेबस औरत पर दगा का वार करना चाहा। और अब तुम उसी औरत के सामने बिना हाथ पैर पड़े हुए हो। तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। मैं एक लम्हे में उसे मसल सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरती की जिंदगी से अच्छी है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगी। मैं तुम्हारे साथ फैयाजी का बर्ताव करूंगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत पाने के हकदार नहीं हो।
जो गैरत चंद मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बिक जाए, वह असली गैरत नहीं है। हैदर, तुम कितने बेवकूफ हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि जिस औरत ने अपनी असमत जैसी अनमोल चीज देकर यह ऐश और तकल्लुफ पाया, वह जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख जुटाना चाहती है। जब तुम सब कुछ खोकर जिंदगी से तंग नहीं हो, तो मैं कुछ पाकर क्यों मौत की ख्वाहिश करूं। अब रात बहुत कम रह गई है, यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी सिफारिश भी तुम्हें नासिर के गुस्से की आग से नहीं बचा सकेगी। तुम्हारी यह गैरत की कटार मेरे कब्जे में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने इज्जत के साथ गैरत भी खो दी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी गैरत की कटार। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।